इतनी आसान विधि बताई हमें गुरुदेव ने कि दुनिया वालों के साथ में भगत ने मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। दुनिया की और हमारी रीति रिवाज परंपराएं भक्ति वाली सामाजिक नहीं मिलती। माइनस और प्लस है भगत और ये दुनिया, आपस में भिड़ाओगे चिंगारी उठेगी। लेकिन कौन समझाए भाई इनको। और ऑडियो भेजते हैं 1-1 घंटे की, हिसार जेल से नई ऑडियो आ गई है घंटे की, विशेष संदेश नंबर 20, विशेष संदेश नंबर 20। आज्ञा एक भी नहीं मानते, मर्यादाओं में एक भी नहीं चलते। हाल ही जो 20 नंबर की विशेष ऑडियो आई है हिसार जेल के नाम से, और उसमें क्या समझाया परमात्मा ने हमें। भाई और बहनों, दास फिर कह रहा है समझने समझाने का दौर समाप्त हो चुका है। अब चाहे हम कितने वीडियो बना लें, हम कितना ही कुछ कर लें, जितनी आत्माओं को परमात्मा ने काल के जाल से छुड़वाकर, काल के खूंटे से छुड़वाकर, साध संगति से जोड़कर अपने कब्जे में लेना था, परमात्मा ले चुके सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब चाहे हम कितना ही समझा लें, कितना ही कुछ कर लें, उन लोगों की बुद्धि में ये बातें नहीं आने वाली हैं, बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इस प्रकार की उनकी मूर्खताओं के ऊपर, उनकी महागलतियों के ऊपर, ये वीडियो आप और हमें जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जो समझ चुके हैं, उनको और अधिक दृढ़ता देंगे। साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को और अधिक सतर्क जो है वो करेंगे कि हे भगवान हमसे ऐसी गलती ना हो जाए। परमात्मा, हम इन लोगों की इन हरकतों को देखकर, इन बेबुद्धि वाले कुकर्मों को देख कर जो आश्रम वाले कर रहे हैं, गुरुदेव के परिवार वाले कर रहे हैं, इनके इन बेबुद्धि भरे कुकर्मों को देख कर अब हमें डरना चाहिए। और हमने अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी से बारंबार हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए कि परमात्मा, अब ये जो समय चल रहा है मेरे मालिक, इस समय परमात्मा सौपन में भी हमसे गलती ना हो जाए। परमात्मा सपने में भी, हे परमात्मा हम आपके अधीन हैं, हम आपकी शरणागत हैं। परमात्मा हम नीचों पर विशेष दया रखना। परमात्मा मेहर बख्शना मेरे परमात्मा। इस समय यदि जरासी भी त्रुटि हो गई, जरासी भी, क्योंकि ध्यान रखना गुरुदेव ने हमें बार बार समझाया है, जो कसाई होता है बहुत सारे बकरे और बकरियां एक बाड़े में लाके वो बंद कर देता है और आश्वस्त हो जाता है। किसी कारण से यदि कोई बकरा या बकरी उसके बाड़े से बाहर निकल जाता है तो कसाई उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि वो पैसे देके लाया है। काल सतलोक से तपस्या करके आप और हम बकरे बकरियों को यहां लेके आया है अपने आहार के लिए। वो कसाई भी आहार के लिए लेके आया है, बेचने के लिए लाया है। और यदि कोई बकरा या बकरी उसके बाड़े से बाहर निकल जाता है और यदि वो उस कसाई के हाथ आ जाता है, ध्यान से सुनना, यदि वो बकरा या बकरी जो उसके बाड़े से बाहर निकल चुका है और उसके बाद यदि वो उस कसाई के हाथ लग जाता है, तो कसाई दो काम करता है। या तो सबसे पहले उसी बकरे को काटता है जो बकरा ज्यादा फुदक रहा था, जो बकरा ज्यादा तेज बन रहा था, जो उसके बाड़े से बाहर निकल गया था, यह सोचकर कि कहीं ये दोबारा ना निकल जाए, एक दो को और ना ले जाए। या तो सबसे पहले वो कसाई उसी बकरे की गर्दन पे वो कर्द चलाएगा, काटेगा उसको, या फिर उसको जैसे पहले उसको एक रस्सी से बांध रखा था तो अब उसको डबल बांध देगा, उसका पैर भी बांध देगा। हो सकता है उसको कोई अलग से कोई मकान में भी उसको जो है बंद कर दे कि कहीं ये बाहर ना चला जाए। तो ध्यान रखना, अब जो समय चल रहा है वर्तमान में, जो बेहोश हैं उनको तो छोड़ दो, ये दुनिया वाले, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये बेहोश हैं। इनको नहीं पता, ना अपने अच्छे का पता, ना इनको अपने बुरे का पता, क्योंकि इनको ना मर्यादाओं का पता, ना इनको भगवान का पता। इनमें और जगत वाले में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, रत्ती भर भी। इनको छोड़ दो आप।
जो विशेषकर जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो सत्सेवक हैं, उन भाई बहनों के लिए वर्तमान का जो समय है, और विशेषकर जो ये फाइनल परीक्षा जिन जिन भाई बहनों ने दी है, कौन सी? वो कबीर जी की काल्पनिक फोटो को फाड़ फाड़ के फेंकना, वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को जिन जिन भगत भाई बहनों ने अपने हाथों से फाड़ फाड़ के अपने घर से बाहर कर दिया है, उन आत्माओं के ऊपर काल की विशेष नजर रहेगी, विशेष। क्योंकि हमने उसके छाती पे लात मारी है, छाती पे लात। 18 या 19 नंबर की हिसार जेल से आई हुई विशेष ऑडियो में क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, अब तुम इस ज्ञान आधार से इस काल की छाती में सीधी टक्कर मारोगे, सीधी टक्कर। क्या कहा गुरुदेव ने? अब तुम इस काल की छाती में इस ज्ञान को आधार बनाकर सीधी टक्कर मारोगे, सीधी टक्कर। तो ये जो फोटो जो फाड़ी है जिन जिन भगत भाई बहनों ने, आप सभी भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान की आड़ लेकर, अपने गुरुदेव भगवान की गोद में बैठकर, आपने हाथी पर बैठकर आपने काल की छाती में पैर मारा है, टक्कर मारी है। और अब यदि कोई अपनी गलती से हाथी से नीचे गिर गया, अगर किसी सत्सेवक भाई बहन ने जरा सी भी मर्यादा तोड़ दी, चाहे घर छूटे, चाहे आपकी पत्नी रूठे, चाहे आपका पति रूठे, चाहे सास ससुर रूठे, चाहे भूखा सोना पड़े, चाहे रोड पे सोना पड़े, किस भी परिस्थिति में रहना पड़े, परमात्मा कहते नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्र की छाया चाले और राजपाट धेली का। तो आप लोगों ने काल की छाती में जो है टक्कर मारी है, उस फोटो को फाड़ के आपने इस काल के दिल में आग सुलगा दी, आग। लाल आंख किए बैठा वो। और अब यदि कोई हाथी से नीचे गिर गया अपनी गलती से मर्यादा तोड़ के, और मर्यादा तोड़वाने का वो पूरा प्रयास करेगा, ये मर्यादा तोड़वाने के ही तो है ये कर्म कि सुबह 10 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रोहतक में आईसी कॉलेज में मीटिंग है, सर्व संगत ने, हरियाणा की सारी संगत ने 10 बजे पहुंचना है। ये मर्यादा ही तो तुड़वा रहा है वो कि एक बार ये नीचे गिर जाएं। वो कुत्ते यही तो इंतजार कर रहे हैं कि ये भगत एक बार हाथी से नीचे उतर जाए, फिर इसका पैर फाड़ देंगे, पैर। थोड़े दिन पहले, आज से लगभग 3 या 4 दिन पहले ये पीला पर्चा आया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से। ये मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है, ये उस काल की तरफ से है, काल की तरफ से जो दांत पहना के बैठा है, जो आंखें लाल करके बैठा है कि किसी न किसी माध्यम से इनकी मर्यादा तोड़वाऊं एक बार। और क्या मैसेज था ये? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने क्या भेजा था? दिनांक 15 जनवरी 2024, सर्व संगत से प्रार्थना है कि श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं। देखने में आया है कि चावल नहीं लेने पर विरोध होता है, तो आप सभी से प्रार्थना है कि वो पीले चावल ले सकते हैं और लेकर पक्षियों को डाल दें। ये मर्यादा तोड़वाने के काम है, ये मर्यादा तोड़वाने के काम है ये कि एक बार पीले चावल एक बार ये पकड़ तो ले हाथ में। काल यही तो इंतजार कर रहा है कि एक बार ये पीले चावल हाथ में पकड़ तो ले, क्योंकि काल को पता है कि इनके गुरुजी ने इनको नियम बता रखा है कि बच्चों, ना ही तो तुमने गलत काम करना, ना ही तुमने गलत काम में सहयोग करना। अगर तुमने गलत काम में सहयोग कर दिया तो भी तुम उतने ही दोषी माने जाओगे जितने की गलत काम करना। जैसे गुरुदेव ने बताया कि हमने हुक्का नहीं पीना, लेकिन यदि हमने किसी को हुक्का भर के दे दिया, हुक्के के हाथ भी लगा दिया, तमाकू के हाथ भी लगा दिया, तो भी उतना ही दोषी है वो जितना कि वो पीने वाला। तो ये चाल चली उस काल ने भयंकर, किनके माध्यम से? जिनकी मर्यादाएं टूटी हुई हैं। गुरुदेव का वो कलयुगी परिवार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, वो आश्रम वाले जो धर्म को धंधा बना के बैठे हैं। क्या कह रहे हैं वो कि गांव गांव में श्री राम मंदिर अयोध्या की ओर से निमंत्रण दिया जा रहा है, पीले चावल दिए जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि जो पीले चावल नहीं लेगा वो उनका विरोध करते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़ा करते हैं, मनमुटाव करते हैं, गाली गुली काटते हैं।
तो ये क्या कह रहे हैं, ये काल के एजेंट, ये संगत के और परमात्मा के महादुश्मन शत्रु आश्रम वाले कह रहे हैं पीले चावल ले सकते हैं, यानी सहयोग कर दो, हाथ में ले लो और लेके पक्षियों को डाल दो। अरे तुम्हें कोई माता जी का प्रसाद दे, तुम्हें कोई भैरू जी का प्रसाद दे, हैं, ले लोगे भाई, ले लो, क्या दिक्कत है। अरे लेके किसी कुत्ते को डाल दो, क्या प्रॉब्लम है, ले लो, लेके किसी कुत्ते को डाल दो। अरे कोई पूजा पाठ कर रहा है, तुम्हें कहे कि भाई साहब ये नारियल पकड़ना, तो पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है, पकड़ लो, पकड़ के किसी और को दे दो, तो क्या मर्यादा बच जाएगी। यही चाहता है काल, यही चाहता कि एक बार इनकी मर्यादा टूटे और फिर देखिए इनको मैं क्या नंगा नाच नचाऊंगा, इनकी छाती में कील चुभाऊंगा, छाती में कील। ईसा मसीह से भी भयंकर मौत, एक्सीडेंट में मौत, ट्रोले का टायर चढ़ जाएगा, खरबूजे की तरह फूट जाएगा, आए दिन फूट रहे हैं मैनेजमेंट वाले, भयंकर बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरेगा, जैसे कोरोना में मरे थे ये बिना ऑक्सीजन के, तड़प तड़प के मरे थे हजारों आश्रम वाले। वो यही चाहता है कि एक बार इनकी मर्यादा टूटे। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के इस कलयुगी परिवार ने तो अपना सत्यानाश करवाना है आने वाले समय में, नो डाउट। इन्होंने तो अपनी आफत मोल ले ली, अपने पैरों पे इन्होंने जो कुल्हाड़ी मारनी थी वो मार ली। इनका सारा भ्रम, इनका सारा भूत निकल जाएगा कि गुरुजी हमारे फूफा, गुरुजी हमारे मामा, गुरुजी मेरा बाप, गुरुजी मेरा पति, गुरुजी मेरा रिश्तेदार, ये सारा भ्रम भूत निकल जाएगा इनका आने वाले समय में। जब अकाल मौत मरेंगे, परेशानियां इनके 24 घंटे चारों तरफ इनको घेर के जो है वो खड़ी रहेंगी, तब पता चलेगा इनको कि गुरुजी कौन है। गुरुजी 5 तत्व के शरीर में हमारे जीजा, फूफा, नाना है, हमारा ताऊ है या फिर क्या है, तब इनकी आंख खुलेंगी। लेकिन आप और हमारी आंख परमात्मा ने पहले खोल दी सात संगति के माध्यम से। और अब यदि किसी ने मर्यादा तोड़ दी भाई, वो अपनी मौत का, अपनी दुर्गति का वो भगत खुद ही जिम्मेदार होगा, खुद ही, किसी और को ओळमा मत देना। ये विशेष मेहर है सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जो जेल से ऑडियो आ रही हैं, ये मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं आ रही, कहीं आप इस गलतफहमी में हो, ये पूरी संगत के लिए नहीं आ रही है। ये विशेष संदेश केवल सत्सेवकों के लिए आ रहे हैं, उनको और अधिक मजबूती देने के लिए, सावधान करने के लिए, उनको दृढ़ता देने के लिए। और जो लोग भेज रहे हैं उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि इन सत्संगों में क्या कहा जा रहा है। तो अभी जो लास्ट जो ऑडियो आई है 20 नंबर की हिसार जेल से, उसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव, और उसके बावजूद इन्होंने ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रोग्राम में भक्तों को 23 तारीख को जो है बुलवा के और अपनी बेबुद्धि का इन्होंने परिचय दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनो। इसमें मालिक कह रहे हैं भूल जाओ संसार की बातें। लास्ट में कहा परमात्मा ने, सब कुछ समझाने के बाद में उस 20 नंबर की ऑडियो में विशेष ज्ञान है, विशेष। दास लगभग 5 बार सुन चुका है, 5 से 6 बार, और रोज रात को सोता है तो एक बार उसको जरूर सुनता है। ये विशेष संदेश है, एक एक शब्द में गहरी जो है एक सच्चाई छुपी हुई है। तो इस विशेष संदेश 20 नंबर की ऑडियो के लास्ट में क्या बताया परमात्मा ने कि भूल जाओ संसार की बातें और कुर्बान हो जाओ अपने परमात्मा पे, कुर्बान। और ये क्या कर रहे हैं, ये भक्तों को संसार की तरफ धकेल रहे हैं। अरे वो संसार की बातें हैं, मुख्यमंत्री की बातें, मुख्यमंत्री की मीटिंग, मुख्यमंत्री की सभा, वो संसार की बातें हैं, वो दुनियादारी की बातें हमारे काम की नहीं है। जिन चीजों से परमात्मा हटने के लिए कह रहे हैं, उन्हीं चीजों में तुम संगत को और ज्यादा धकेल रहे हो, खुद भी भगवान के दोषी, संगत को भी दोषी बना रहे हो। सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो
रहम करियो परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो। और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने, उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को। जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उन्हें बंदगी के इंद्र का राज। अब भाई और कैसे समझाएंगे अब गुरुजी, कैसे समझाएंगे? यहां तक कह दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि तुम भी रहम करियो उस परमात्मा पर और इस दास पर। यानी तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बाप तुम्हारे से रहम की भीख मांग रहा है। वो अंतर्यामी भगवान सतगुरु रामपाल जी वो जेल में बैठा बैठा सारे कुक्रम तुम्हारे देख रहा है, तुम्हारी सारी घटिया हरकतें देख रहा हो, और अंदर से वो दुखी हो रहा है कि इन गधों को मैंने 32 साल में कितना ज्ञान दिया। अगर किसी कुम्हार के गधे का, जो रियल में जो गधा होता है, अगर उसका भी कान पकड़ के अगर मैं 32 साल तक उसको गीता पढ़ाता तो वो भी बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाता। और ये गधे, ये संगत लाखों की, ये आश्रम वाले, ये उनके बेटा बेटी भाई बंधु, ये गधे, ये अभी तक नहीं समझ पा रहे कि हमारे गुरुजी का मकसद क्या, उनका मिशन क्या है। वो परमात्मा यहां पे राजनेताओं के तलवे चटवाने आता है, राजनीतियां करवाने आता है, दुनियादारी सिखाने आता है, या फिर भक्ति करवाने आता है। अरे इन राजनेताओं की बातें ना मानने के कारण तो आज हमारा भगवान जेल में बैठा है। अगर राम रहीम की तरह अगर संत रामपाल जी भी राजनेताओं के अगर तलवे चाटता तो भैया ना तो जेल होती, और अगर ये कांड भी हो जाता तो जिस प्रकार से राम रहीम हर महीने 40-40 दिन की पैरोल पे आ गया, हर महीने आज भी आ गया, आज भी वो 50 दिन की या 40 दिन की पैरोल पे आ गए बाहर, और तुम उन्हीं राजनेताओं के तलवे चटवा रहे हो। वो घटिया, वो गंदी राजनीति का हिस्सा तुम भगत समाज को बना रहे हो। इसलिए दुखी होकर संत रामपाल जी, दुखी होकर वो देख रहे हैं, वो अंतर्यामी है, उनको भूत भविष्य सब दिखाई देता है। उनको दिखाई दे रहा है कि अगले जन्मों में तो गधे और कुत्ते सुअर बनेंगे। इस जन्म में भी इनकी वो दुर्गति होगी, मेरा वचन तोड़ के वो दुर्गति होगी, लोग देखेंगे। इसलिए वो परमात्मा कह रहा है कि बच्चों अब तुम शाणे हो गए हो, तुम बच्चे नहीं हो। गुरुदेव कह रहे हैं अब तुम बच्चे नहीं हो। अर्थात हमारे को दुनिया से अलग ज्ञान दे दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, तत्व ज्ञान। हम किसी भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कहे कबीर सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। हमें परमात्मा ने वो बैलेंस दे दिया, वो तराजू दे दिया, वो टॉर्च दे दी। हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, और उसके बावजूद हम लोग जानबूझकर अंधे की भूमिका निभा रहे हैं। जानबूझकर हम अपने पैर को खड्डे में डाल रहे हैं। तो भैया मोच आएगी, पैर टूटेगा, और पैर टूटेगा, मोच आएगी तो वो गति रुकेगी, मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे आने वाले समय को देखते हुए ये परमात्मा दुखी होकर कह रहा है कि बच्चों अब तुम समझदार हो गए हो, तुम बालक नहीं हो, और रहम करो अपने परमात्मा पर और मुझ दास पर। अरे तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु तुम्हारे से भीख मांग रहा है, नालायकों, कौन से नरक में जाओगे तुमने इस कदर संत रामपाल जी भगवान को मजबूर कर दिया, दुखी कर दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा रहम की, जबकि मांगनी तो हम नीचों को चाहिए। अरे उस भगवान से रहम तो पूरी दुनिया नहीं मांगनी चाहिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और तुम लोगों ने अपनी नीच हरकत, नीच सोच के चलते संत रामपाल जी को भिखारी बना दिया। तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा रहम की। अजल होगा, अजल, फजल नहीं होगा अब तुम्हारे साथ में, अजल होगा। अजल यानी न्याय और फजल यानी रहम। मालिक ने कहा था बोल भाई अजल करूं या फजल करूं, तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों अब तुम्हारे साथ में फजल नहीं होगा। डेडलाइन समाप्त हो चुकी है, प्रायश्चित का समय समाप्त हो चुका है। अजल होगा, अजल। जो तुमने गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद में बोया है,
जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जो तूने कुकर्म कर करके ये राजनीतियां ये कर करके जो संत रामपाल जी के सीने पे जो तुमने लाते मारी हैं, जो तुमने चोट मारी है, भुगतने का समय आ गया, भुगतने का। ये खट्टर नहीं बचाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बचाएंगे, तुम्हारे माता पिता नहीं बचाएंगे, ये दुनियादारी नहीं बचाएगी। अजल होगा अजल, भांग बोया तो भांग काटोगे। तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा है नालायको, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात है, चुल्लू भर पानी में नाक बींचकर डूबने की बात है ये तुम्हारे लिए। तुम जिंदा कैसे हो, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। अरे तुम जाओगे कौन से नरक में? अरे जिसने अपने गुरु को नाराज कर दिया, परमात्मा कहते हैं, मालिक कहते हैं, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। नालायको, तुमने तो अपने गुरु जी को उठा दिया। अरे जिसका गुरु अपने भक्तों से रहम की भीख मांगे, वो गुरु उन भक्तों से कभी प्रसन्न हो सकता है क्या? दोबारा सुन लो एक बार, तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा है, रहम की याचना कर रहा है। नालायको, कौन से नरक में जाके गिरोगे? यहां धरती पर भी दुर्गति कराओगे। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों, तुम भी दया करियो, रहम करियो परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहां है 9 साल से, ये देखो। और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को। जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उन्हें बंदगी करके इंद्र का राज। तो गुरुदेव कहते हैं, भूल जाओ संसार की बातों को, भूल जाओ संसार की बातों को, जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसके ऊपर कुर्बान हो जाओ। अब बताओ, ये तो उल्टा कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। क्या मतलब है हमें राजनेताओं की सभा में जाने से? वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तुम्हारे सत्संग में कितनी बार आया? अरे नालायको, विचार करो, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तुम्हारे सत्संग में कितनी बार आया सत्संग सुनने के लिए? जो तुम उसकी सभा में जा रहे हो उसके प्रवचन सुनने के लिए। टोटल परमात्मा के विरुद्ध, परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध, उनके विधान के विरुद्ध। भैया, आने वाले समय में भयंकर कमर टूटेगी, भयंकर। ये परमात्मा जितना दयालु है ना, उतना निर्दयी भी है। रावण की छाती में तीर इसी ने मारा था, नाभि में। हिरणाकुश का बक्कल इसी ने तारा था। नाखून से हिरणाकुश की छाती इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने फाड़ी थी। रावण की नाभि में तीर इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मारा था। ये जितना रहम दिल है ना, उतना निर्दयी भी है। और आने वाले समय में देखना, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। ये खोटे काम तुमसे काल करवा रहा है। साध संगति के अभाव में अपने ही साध संगति वाले भगत भाई बहनों से नफरत करने के कारण, नफरत करके क्या प्राप्त करोगे? अपनी दुर्गति करवाओगे, दुर्गति। जो तो आज तुम आंख बंद करके चल रहे हो, दूसरे की तुम सुनते तक नहीं। आने वाले समय में दुर्गति। भाई और बहनों, ज्यादा समझने समझाने का अब समय नहीं है। अब हम सत्सेवक भाई बहनों ने केवल अपने टारगेट पर ध्यान रखना, अपने टारगेट पर। जितनी रहम, जितनी मेहर इस परमात्मा ने साथ संगत वालों पर की है, ब्रह्मांड में किसी पर नहीं करी परमात्मा ने, ब्रह्मांड में। अगर गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने तक यदि आप इस मार्ग पर टिके रहे, उसके बाद देखना फिर आपके समझ में आएंगे, जब परमात्मा आपको बताएंगे आने के बाद में कि ये क्या खेल चल रहा था, क्या था क्या नहीं था। जो दया परमात्मा ने सत्सेवकों के ऊपर बख्शी हुई है, आज परमात्मा ने ब्रह्मांड में किसी पे नहीं बख्शी हुई। ये बार बार जो गुरुदेव भगवान आप और हमारी जो तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश से करते हैं ना,
कि 21 ब्रह्मांड में जो किस्मत तुम्हारी है, तुम्हारी जैसी किस्मत ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं है। बार बार कहते हैं गुरुजी, ये उन लोगों के लिए नहीं कहते परमात्मा, आश्रम वालों के लिए नहीं कह रहे। वो भेड़ चाल में चल रही आश्रमों में जाने वाली, नामदान सेंटरों पे जाने वाली और लाखों की अंधी संगत के लिए नहीं कह रहे परमात्मा। ये शब्द परमात्मा आप और हम सत्सेवकों के लिए यूज करते हैं। इसी 20 नंबर की ऑडियो में परमात्मा ने क्या कहा कि बच्चों, तुम्हारी जो किस्मत है वो ब्रह्मा जी ने अलग ही लेखनी से लिखी है। तुम्हारा जो अकाउंट है उसके ऊपर काल का कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट कहा गुरु जी ने। जो सात संगत वाले हैं, जो सत्सेवक हैं, अगर इसी प्रकार मर्यादा में रहकर इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए अपने गुरुदेव भगवान को नाराज करने से बचते हुए अगर इसी प्रकार यदि तुम भक्ति मार्ग पर चलते रहे तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे ऊपर काल का कोई अधिकार नहीं है। यानी हमारे ऊपर, हमारे भाग्य पर, हमारी किस्मत पर काल का कोई अधिकार नहीं है। बाल विवाह का नहीं होने देगा परमात्मा, बाल विवाह का। ये आप और हमारे लिए, आप और हमारी इन मर्यादाओं को देखते हुए, आप और हमारे गुरु प्रेम को देखते हुए ये सत्संग आप और हमें हिम्मत देने के लिए भेज रहा है परमात्मा जेल से। उन गधों के लिए सत्संग नहीं कर रहा परमात्मा, जो सारा दिन राजनेताओं का जो बोझ अपने सिर पर उठा के घूमते रहते हैं। ये आप और हम आत्माओं के लिए कर रहा है परमात्मा। तो अब भाई और बहनों, जरा सी भी त्रुटि कोई नहीं बचाएगा, ध्यान रख लेना। परमात्मा ने बचने और बचाने की विधि बताई है। भक्ति और मर्यादा, समर्पण, लगन, निष्ठा, दृढ़ता, विश्वास, सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में, सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में। जरा भी लोक लाज में आकर यदि हमने मर्यादा तोड़ दी, मान बढ़ाई में आकर मर्यादा तोड़ दी, भक्तों से यदि हमने राग द्वेष ईर्ष्या रखी और मर्यादा तोड़ दी, छल कपट हमने यदि किसी से किया, धोखाधड़ी यदि हमने किसी से करी, अपना स्वार्थ यदि हम बीच में लेके आ गए, मर्यादा टूटेगी तुरंत। मर्यादा परमात्मा तुरंत, ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का, ऑटोमेटिक परमात्मा की शक्ति दूर हो जाएगी, ऑटोमेटिक। बहुत बड़ी मार खाओगे इस समय, बहुत भयंकर मार। और अगर इस समय को यदि संघर्ष करते हुए हम पार कर गए तो देखना परमात्मा की गोद में भी इस महाविनाश के बाद में आप और हम ही बैठेंगे, आप और हम ही। जिनको आज कोई वैल्यू नहीं दे रहा, जिनको आज कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जो गली के रोड़े समझे जा रहे हैं, कल को परमात्मा उनको अपनी गोद में बैठाएगा। पूरी दुनिया देखेगी ये कौन है, कहां से आ गए, आज से पहले इनको कभी देखा ही नहीं था। और ये बड़े बड़े जो तुर्रम खां बने बैठे हैं इन आश्रमों में, ये ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, दिखाई भी नहीं देंगे ये। क्योंकि आने वाला समय परमात्मा का है। परमात्मा का जब समय आएगा तो उनके मर्यादित भक्तों का तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। भगत के बिना भगवान अधूरा और भगवान के बिना भगत अधूरा। तो आने वाले समय में दुनिया भर के इन संतों और पंथों के बीच में संत रामपाल जी की कोई पहचान नहीं, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आप और हमें पता है ज्ञान आधार से कि आने वाले समय में क्या होगा। तो जब हमारे पूर्ण परमात्मा ये कल्कि के रूप में जब ये प्रकट होंगे दुनिया के सामने, जब पूरी दुनिया को अपनी सुरक्षा, अपने बचाव का एकमात्र माध्यम संत रामपाल जी दिखाई देंगे, ये आचार्य, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, मंडलाचार्य ये बिलों में घुसते नजर आएंगे, बिलों में। और बिलों में भी इनको चूहे नहीं घुसने देंगे। इनकी वो हालत हो जाएगी जिन्होंने धर्म के नाम पे पूरी दुनिया का जो है बंटाधार कर दिया है। आज जो हमारे को जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हुए दिखाई देते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में बैठते हैं, कल को इनको कोई रोड पे भी नहीं बैठने देगा। इनको, इनकी वो दुर्गतियां होने वाली हैं। ये महाविनाश का दौर चल रहा है। परमात्मा धरती पे है, काल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और परमात्मा कहते हैं परमात्मा का काम है हार मनवा के छोड़ना। तो भैया जबरदस्त टक्कर है ये, और इस टक्कर में बचेगा वही जो परमात्मा के विधान में चलेगा, जो उनकी मर्यादाओं में चलेगा, जो उनके अनुसार चलेगा। जब मादा
मादा हाथी अपने बच्चों को लेकर जब कहीं जाती है जंगल में पानी वानी पीने या कहीं भी, और सामने से अगर कोई भयंकर जानवर आ जाता है, कोई हिंसक जानवर आ जाता है, शेर चीता आ जाता है और चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, तो वो क्या करती है? अपने बच्चों को अपने चारों पैरों के बीच में खड़ा कर लेती है और बच्चों को विशेष हिदायत दे देती है कि कहीं बाहर मत निकल के भाग जाना, नहीं तो पार डालेंगे। और वो बच्चे क्या करते हैं? कभी कभार मोबाइल पे आ जाते हैं ये एनिमल वाले वीडियो, ये जियोग्राफी वाले। वो हाथी के छोटे छोटे बच्चे जो अभी 4 दिन पहले जो पैदा हुए थे, जिन्हें शेर का पता ना कोई चीता का पता, जैसा उनकी मां कहती है वैसा ही करते हैं वो। जब चारों तरफ से उस हथनी को शेर चीते घेर लेते हैं, तो वो बच्चे चाहे एक हो चाहे 2 हो, वो हाथी के बच्चे उसकी मां के पैरों से चिपके रहते हैं, इधर उधर नहीं भागते निकल के, और इस प्रकार से उनका बचाव हो जाता है। अन्यथा वो बच्चे भी मरे और वो हाथी भी मरे। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये जो महाविनाश जो बिल्कुल सिर पर खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया का काल, हमें बचाने के लिए परमात्मा ने हमारे को ये नियम, मर्यादा, भक्ति, ये जानकारियां, सावधानियां, ये सत्संग और विशेष मेहर, जेल से भी परमात्मा हमें बचाने के लिए सत्संग भेज रहे हैं, हमें सावधान करने के लिए, सजग करने के लिए कि बच्चों जरा सी त्रुटि इस समय सहन नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। आज से पहले तुमने बहुत गलतियां करी, बहुत तुमने त्रुटियां करी, बहुत तुमने नामखंड कर लिए, अब नहीं चलेगा। रति भर भी गलती बहुत बड़ी भारी पड़ जाएगी। तो भैया जो भाई बहन पैरों से चिपके रहेंगे, भैया उन आने वाले महाविनाश से वो बचेंगे। अन्यथा ये राजनीतियां करने वाले, मुख्यमंत्रियों के प्रोग्राम में जाने वाले, इनकी भयंकर दुर्गतियां यही देख लेना, आगे का तो बहुत दूर की बात है। ये निंदा कर रहे हैं अपने गुरुजी की। अरे गुरुजी के वचनों के विरुद्ध चलना, ये गुरुजी की निंदा करना होता है। मालिक कहते हैं, एक वाणी है परमात्मा की कि ऐसे गुरु की जो निंदा करे उसके यम तोड़ेंगे होठ। सतगुरु को सिजदा करूं, सतगुरु को सिजदा करूं जिसने कर्म छुटाए कोट, और ऐसे गुरु की जो निंदा करे उसके यम फोड़ेंगे होठ। होठ मानी सबसे कोमल जगह है, और जब इस पे चोट मरती है ना, सोई आ जाती है, स्वेलिंग। अरे तो तुम निंदा कर रहे हो अपने गुरुजी की, अपने गुरुजी को दुनिया में बदनाम कर रहे हो, अपने गुरुजी को तुम राजनीति से जोड़ रहे हो। गुरुजी ने जो बाग लगाया, एक एक भगत को चुन चुन के गुरुजी ने नाम दीक्षा दी है, उन भक्तों को आज तुम राजनीतियों में बैठा बैठा के मर्यादा तोड़वा रहे हो। गुरुजी की तुम निंदा कर रहे हो, गुरुजी के भक्तों को काल की भेंट चढ़ा रहे हो। ये गुरुजी की सबसे बड़ी निंदा। ये यम होठ फोड़ेगा तुम्हारे आने वाले समय में। आ गया वो समय, अब किसी को नहीं बख्शेगा ये परमात्मा। ये जितना दयालु है ये उतना निर्दयी भी है। अभी तक तुमने इनका केवल एक ही रूप देखा है, आने वाले समय में देखना ये अपने से नहीं मारेगा, ये कुछ नहीं कहेगा। इसने विधान बना दिया, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। तो जो खोटे काम सन 2014 के बाद से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने किए हैं, संगत से करवाए हैं, भैया चुन चुन के बदला लेगा वो, काल ही लेगा। और विशेष तौर से लेगा क्योंकि भक्तों पर तो वैसे भी वो लाल आंख किए बैठा है। और उस समय परमात्मा कुछ नहीं करेगा, कुछ जो आज ही नहीं कर रहा। तुम्हारे धनाना आश्रम अभी तो बना भी नहीं है, 4-5 भगत तो जो है ट्रैक्टर के नीचे दब के मर गए, ट्रॉली के नीचे दब के बन गए मिट्टी में। क्यों नहीं बचाया भगवान ने? भगवान किसी का सगा नहीं है, वो निर्मोही है। तो आने वाले समय में क्यों बचाएगा? कोरोना 2020 हजारों भगत मरे हॉस्पिटलों में, सारनामी सतनामी, क्यों नहीं बचाया भगवान ने? अरे भगवान तो मुर्दे को जिंदा कर देता है, भगवान तो 100 साल की उम्र दे देता है। क्यों नहीं बचाया अपने भक्तों को भगवान ने उस कोरोना में? आज भी इन आश्रमों में जब भी लोग जाते हैं एक्सीडेंट में, कहीं कोई 2 मर गए, कहीं कोई 4 मर गए, क्यों नहीं बचा रहा भगवान? भैया मर्यादा तोड़ के भक्ति करेगा भगवान, उसका कुछ नहीं लगता। वो अपने एग्रीमेंट में बंधा हुआ है, जो काल के साथ जो तपस्या पे जो एग्रीमेंट हुआ था।
भक्ति को, मर्यादाओं को हल में लेने का प्रयास मत करो, हल्के में लेने का प्रयास मत करो, बहुत भयंकर सजा भोगोगे। अब तो एक एक कदम सोच समझ के रखने का है, एक एक कदम। ये वो समय है, अगर मर्यादाओं के लिए, छोटी सी मर्यादा के लिए अगर शीश कटवाना पड़ जाए, सह हर्ष कटवा लेंगे, लेकिन इस समय मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, गुरु जी को नाराज नहीं करेंगे। इतना ज्ञान देने के बाद, खुद परमात्मा धरती पर आ गया संत रामपाल जी के रूप में, यह समझ में आने के बाद फिर भी मर्यादा तोड़ेंगे, तो भैया फिर काल तोड़ेगा, ढंग से निचोड़ के रख देगा। आड़ोसी पाड़ोसी भी देखेंगे कि ये तो बहुत संत रामपाल जी की महिमा करता था, आज क्या हो गया इसके साथ में, वो भी नहीं समझ पाएंगे ये क्या हो गया ये। बाकी भैया सबकी अपनी मौज है, सबकी अपनी मर्जी है। अब दास भी आगे ज्यादा सिर में दर्द नहीं करने वाला भाई, जितनी परमात्मा ने ड्यूटी दी थी, मालिक के आशीर्वाद से दास ने जैसी भी निभाई वो तो परमात्मा को पता है। अब मेरा भी बचाव भैया भक्ति से होगा, सेवा करने से बचाव नहीं होगा, भक्ति से ही बचाव होगा। तो आगे अब दास भी ना इतना लाइव आएगा, ना इतना ज्यादा भैया थूक बिलोएगा, बहुत बिलो लिया 7-8 साल से जितना परमात्मा ने दया बख्शी। भैया अब अपनी मर्यादाओं पर, अपनी भक्ति पे ध्यान देंगे। अब बाकी जो भी कोई ऐसी बात होगी, मालिक का आदेश होगा, उनकी तरफ से प्रेरणा होगी, तो जरूर लाइव आएंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन अब पहले की तरह भागा दौड़ी नहीं करनी भैया, वहां भी चले जाओ, वहां समझाओ, वहां चले जाओ, अब नहीं। अब जब समझने समझाने का दौर भगवान ने ही बंद कर दिया और भगवान ही जेल में जाके बैठ गए, तो भैया अब वो समय आ गया है। अब तो जिसने जो बोया है वो काटेगा, अब समझने समझाने का समय नहीं है। अब आगे जिनको भगवान ने अपने मिशन के लिए चुनना था उनको चुन लिया। अब इन चुने हुए भक्तों में से, साथ संगत वालों में से कितने भगत होंगे जो गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने तक इस भक्ति मार्ग पर इसी प्रकार मजबूत पेड़ की तरह टिके रहेंगे। क्योंकि अभी तो 24 शुरू हुई है, अभी तो महाविनाश शुरू भी नहीं हुआ। अप्रैल के बाद से महाविनाश का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि साथ संगत में, सत्सेवकों में भी कितने दृढ़ पेड़ हैं, कौन टिक पाएगा। भैया भविष्यवाणियों के अनुसार देखो तो बहुत भयंकर समय है, बहुत भयंकर। इन आंखों से देखा भी नहीं जाएगा, ऐसा रौद्र रूप होगा प्रकृति का, काल का। लाशों के ढेर उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई। जय गुरुदेव ने तो यहां तक कह रखा है कि 15-15 कोस पर दीपक जलेंगे, 15-15 कोस पर इतनी जनसंख्या छट जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व की 64 करोड़ आबादी होगी, 64 करोड़, जिसमें भारत की अकेले की 30 करोड़, बाकी 34 करोड़ पूरे विश्व की। और गुरुदेव ने भी कह रखा कि नास्तिक देशों का तो नाश होगा, अमेरिका, चीन, रसिया। और जब अमेरिका, चीन, रसिया ही लड़ेंगे तो पूरा विश्व लड़ाई में शामिल होगा। ये युग परिवर्तन का समय है। जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है, तब तक पूरे विश्व को युग परिवर्तन में शामिल होना पड़ता है, पूरे विश्व को भाग लेना पड़ता है। राम रावण का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ क्योंकि हम त्रेता से हम द्वापर में आ रहे थे। पूरे विश्व ने उस लड़ाई में भाग लिया था, पूरे विश्व ने, चाहे वो राम की तरफ थे चाहे रावण की तरफ थे, क्योंकि वो युग परिवर्तन का समय था। और कितना भयंकर जनसंहार हुआ था, अरबों खरबों लोग मरे थे, अरबों खरबों लोग। उसके बाद में हम द्वापर से इस जो है वो कलयुग में आए तो महाभारत हुआ, क्योंकि युग परिवर्तन था, युग परिवर्तन, युग चेंज हो रहा था। पूरे विश्व के राजाओं ने भाग लिया, चाहे पांडवों की तरफ चाहे वो कौरवों की तरफ। और भयंकर 18 करोड़ सेना का सत्यानाश हुआ। उसके बाद 56 करोड़ यादव मरे। युग परिवर्तन, लाशें उठाने वाला नहीं था कोई, धरती लाल हो गई थी हरियाणा की, कुरुक्षेत्र की। और भैया अब ये चौथा युग कलयुग, इस कलयुग से हम लोग मिनी सतयुग में आ रहे हैं। युग परिवर्तन होने जा रहा है। दुनिया कहे तो हम नहीं माने, लेकिन संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में साफ साफ लिख रखा है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में पढ़ लेना, 2028 युग परिवर्तन का समय 2028 संत रामपाल जी ने लिख रखा है। और ये परमात्मा जो लिख दे उसमें एक सेकंड ऊपर नीचे नहीं हो सकता।
तो भैया युग परिवर्तन, और आप देख रहे हो पूरा विश्व धीरे धीरे लड़ाइयों में शामिल हो रहा है। पूरा विश्व भयंकर जनसंहार होगा, भयंकर। और उस समय तो खाली जनसंहार ही हुआ करते थे। आज तो इस इंसान ने प्रकृति का इतना बिगाड़ा कर दिया, अब तो सूखा, अकाल, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारियां, वायरस, पता नहीं क्या क्या आपदाएं आएंगी। अकेला युद्ध नहीं, हर प्रकार से प्रकृति घेरेगी, हर प्रकार से, क्योंकि काल इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और ये होगा, अगर नहीं होगा तो लोगों को यकीन कैसे होगा कि हमारे गुरुजी जो कहा करते थे, गुरुजी जो कहा करते थे, भविष्यवाणियां जो सुनाया करते थे, फ्लोरेंस की, नास्ट्रेडमस की, कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे युद्ध होंगे, तो फिर हम भक्तों को यकीन कैसे होगा उन बातों पर? इसलिए भैया होके रहेगा। भगवान ने पूरी दुनिया को मौका दिया, 32 साल कम नहीं होते दुनिया को समझाने के लिए। ये परमात्मा समर्थ है धरती पर, पूरा विश्व अगर मान जाए, उनके शरण में आ जाए, परमात्मा आंच भी नहीं आने देगा। आंच भी क्या होती है? लेकिन भैया नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, तो भगवान भी 2014 में नाराज होकर जेल में जाके बैठ गया कि मरो, लुटो पिटो। अब क्या होगा? हो गई ना शुरुआत। और सत्सेवकों पे कितनी बड़ी मेहर बख्शी परमात्मा ने। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे, भाई ये जो पवन भगत है ये अपनी मनमानियां करता है, मन में आता है वो बोल देता है, मन में आता है वैसा ही करता है, लोग इसकी बात मान लेते हैं। ये अखंड पाठ की जो मेमोरी कार्ड आपके घरों पे जो मालिक ने भिजवाया है, बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी आया होगा ये तो मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण है। इसी 20 नंबर की ऑडियो में, हिसार जेल वाली में परमात्मा ने पूरा क्लियर कर दिया। ये गुरुदेव भगवान की रजा से, उनके आशीर्वाद से आप लोगों के घरों पे अखंड पाठ भेजे गए हैं। अखंड पाठ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से परमात्मा ने इसी 20 नंबर की ऑडियो में 5 दिन पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया। सुनाता हूं आपको अखंड पाठ के विषय में क्या कहा परमात्मा ने। जैसे बच्चों बहुत बार बताते हैं, दास आपको बताता है कि अमर कथा जो गरीबदास जी की वाणी है, यह शिव जी वाली अमर कथा से कई हजार लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावी है। अब ये कथा सुनाने का मुझे कोई उद्देश्य नहीं, इसमें से ऐसा निष्कर्ष निकाल लूंगा आप हैरान रह जाओगे। जैसे एक सर्प कांटे का इलाज करता है, अब तो दवाइयां चल गई, पहले गार्डू होते थे, मंत्र बोलकर जहर तार देते थे। जिसको सर्प ने काट लिया वो अचेत हो जाता था, कभी बेहोश जैसे मर गया हो, सांस सांस आते थे। और गार्डू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता अपने जीवन में 5, 4, 7, 10 साल लगा। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चाहो तो इतने संकेत हैं परमात्मा के सत्संगों में, इतने संकेत हैं, मतलब अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है कि संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा इसमें जो अखंड पाठ है, जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां जो अभी सभी भक्तों के घरों पे मेमोरी कार्ड के माध्यम से भिजवाई गई है, उसकी महिमा मंडन करते हुए गुरुदेव ने बीच में अभी क्या कहा, गारुडू मंत्र। और क्या कहा परमात्मा ने कि उसमें 4-5 पंक्तियां होती हैं। आपने कभी सुना कभी जिंदगी में कि जो गारुडू मंत्र होता है उसमें 4 या 5 ही होती हैं उसमें पंक्तियां? अरे ये परमात्मा है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस सृष्टि का एक एक रज इनकी दृष्टि में है, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है क्या नहीं है। आपने गारुडू तो सुना होगा, गारुडू मंत्र बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन गारुडू मंत्र में 4 या 5 ही पंक्तियां होती हैं। ये आपको किसी ने बताया? गारुडू मंत्र कहां लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कभी आपने सुना, किसी ने बताया? ये परमात्मा है। आराम से बोल गए, सहज में बोल गए, पकड़ना आप और हमने पड़ेगा कि गारुडू मंत्र जिसमें 4 या 5 ही जो है पंक्तियां होती है। आज धरती पर किसी के पास में ये गारुडू मंत्र नहीं है। धरती पर
और परमात्मा क्या बोल गए, उसमें 4 या 5 पंक्तियां होती हैं। इन वर्तमान के जितने भी जो गुरु, जो शंकराचार्य, जो ये धर्माचार्य हैं, किसी को नहीं पता कि उसमें कितनी पंक्तियां होती हैं। संकेत कर गए परमात्मा कि गारुड़ मंत्र में 4 या 5 पंक्तियों का होता है वो मंत्र। इनके पास तो दुनिया के सारे मंत्र हैं, लेकिन वो हैं किस काम के? फिजूल के, फालतू के। ध्यान से सुनो। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।